सुंदर सुभग कुंवरी एक नारी। परम पूज्य श्री भाई जी बाबा की, श्री जानकी रमणनाथ की। सुंदर सुभग कुंवरी एक जाई, सुंदर एक जाई, सुंदर सुभग कुंवरी एक जाई, सुंदर सुभग कुंवरी एक जाई। कहा कहो यह बात रूप गुण, यह बात रूप गुण प्रेम कोटि भरि लाई, प्रेम कोटि भरि लाई। सुभग कुंवरी एक जाई, सुंदर कुंवरी एक जाई। भूल गए जित तित सब ब्रज में, भूल गए जित तित सब ब्रज में। सुख की लहरी बढ़ाई, सुख की लहरी बढ़ाई। धन लहनो वृषभानु गोप को, दहिन लोह वृषभानु गोप गो। धन लहनो श्री राज जनक को, धन लहनो राज जनक को। भाग्य दशा चली आई, भाग्य दशा चली आई। सुभग कुंवरी एक जाई, सुंदर सुभग कुंवरी एक जाई। धनि आनंद जसोदा रानी, आनंद जसोदा रानी। धनि आनंद सुनैना रानी, धनि आनंद सुनैना रानी। अपने भवन ही लाई, अपने भवन ही आई। धनि आनंद कौशल्या रानी, धनि आनंद कौशल्या रानी। अपने भवन ही लाई, अपने भवन ही लाई। वृंदावन में सखी यह प्यारी, वृंदावन में सखी यह प्यारी। अवधपुरी में श्री अवधपुरी में सखी यह प्यारी, पुरी में सखी यह प्यारी। भागाधिक सुख पाई, भागाधिक सुख पाई। श्री मिथिला में सखी यह प्यारी, मिथिला पुरी में सखी यह प्यारी। श्री मिथिला में सखी यह प्यारी, श्री मिथिला में सखी यह प्यारी। भागाधिक सुख पाई, भागाधिक सुख पाई। सुभग कुंवरी एक जाई, सुंदर सुभग
बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। आज माँ जानकी जी का प्राकट्य उत्सव है। पहले सेठ जी का एक विचार, फिर उसके बाद बाकी चर्चा करेंगे। सेठ जी प्रवचन कर रहे थे। सन 1945 की बात है। भगवान कैसे मिलें? सेठ जी कहते हैं भगवत प्राप्ति का सबसे बढ़कर साधन यही है कि भगवत प्राप्ति कैसे हो यह जिज्ञासा जागृत हो जाए। भगवान कैसे मिलें यह तीव्र इच्छा हर समय जागृत रहनी चाहिए। भगवत प्राप्ति का उपाय इस तीव्र इच्छा से अपने आप मिल जाएगा। बिना भगवान के मिले काम नहीं चलता। बिना भगवान के मिले काम नहीं चलता। कहीं भी शांति नहीं मिलती। इसलिए भगवान की आवश्यकता है। इसलिए भगवान की आवश्यकता है। भगवान के बिना दूसरी चीज़ से काम नहीं चलता है। संसार के पदार्थ बहुत समय से हमारे पास रहे हैं। उल्टे ये बाधक हैं। उल्टे ये बाधक हैं। चैतन्य प्रभु चुप करा देना। संसार के पदार्थ बहुत समय से हमारे पास रहे हैं। ये सब बाधक हैं। भगवत प्राप्ति की तीव्र लालसा होनी चाहिए। लगन इस प्रकार की होनी चाहिए कि लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहावे सोए, नारायण जा लगन में तन मन दीजे खोए। जब यह बात समझ में आ जाती है कि भगवान के समान कोई चीज़ नहीं है, तब उनको पाने की तीव्र लालसा जागृत हो उठती है। रुपए तीव्र इच्छा होने पर नहीं मिलते। आपकी कितनी तीव्र इच्छा हो कि मुझे 2 करोड़ रुपए अभी मिल जाएं, जब आप कितनी मेहनत मतलब वो लगा लो, अभी बैठे बैठे करके देखो गोपाल, नहीं हो सकता। कितनी तीव्र इच्छा हो, क्योंकि रुपए जड़ हैं। आप में तो उनके पाने की इच्छा है, पर रुपयों में आपको पाने की इच्छा नहीं है। भगवान चेतन है। हम में अगर भगवान को पाने की इच्छा है तो भगवान में हमसे ज़्यादा इच्छा है हमें मिलने की। हमसे मिलने की भगवान में ज़्यादा इच्छा है, क्योंकि जो तू धावे एक पग मैं धाऊं पग 60। तो भगवान कहते हैं अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सह तस्या अहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हूँ। क्या बोला? अनन्य चेता सततम। एक तो अनन्य चित्त और एक सततम बोला। यहाँ पर एक शब्द आता है सततम, मतलब निरंतर लगे रहना है, लगातार लगे रहना है। ये नहीं कि 10 महीने गायब रहे, 2 महीने मंदिर आ गए, ये वाला नहीं चलेगा। सततम बोला है यहाँ, निरंतर, बिना तार टूटे नित्य निरंतर भजन करने वाले को भगवान सुलभ है। विलंब का काम ही नहीं है सज्जनों। भीतर की लालसा से ही ऐसी स्मृति होती है। रुचि तीव्र होनी चाहिए। रुचि से लालसा, उससे लगन, और लगन से भगवत प्राप्ति हो जाती है। लगन से भगवत प्राप्ति हो जाती है। कोई भी मिले उससे पूछो कि भगवान कैसे मिलते हैं। कोई भी मिले उससे पूछो कि भगवान कैसे मिलते हैं। जब तक ना मिले तब तक यह लालसा बढ़ाते जाओ कि भगवान कैसे मिलते हैं।
एक भक्त थे, उनका यही हाल था। हर बादल को देखकर चातक की तरह पुकारते थे, कैसे मिलें, यही लगन लगी रहती थी। एक साधु ने कहा, भगवान से मिलना हो तो गर्मी में पंचाग्नि जलानी पड़ती है और उसमें तपो। ऐसा उसने बोला और शुरू कर दिया साधक ने। कहा कि कोई बात नहीं, गर्मी है, मई की गर्मी, पंचाग्नि जलाऊंगा चारों तरफ, भगवान को पाना, और जला करके बैठ गया, तपने लगा। एक दूसरा साधु मिला, उससे फिर इन्होंने प्रश्न किया, भगवान कैसे मिलें? उसने कहा, व्रत करो। उसने व्रत करना शुरू कर दिया। एक तीसरे साधु ने कहा, नाम जप किया करो तब भगवान मिलेंगे, तो उसने नाम जप शुरू कर दिया। चौथे ने कहा, जप के बाद ध्यान भी करना चाहिए, तो उन्होंने ध्यान शुरू कर दिया। तब साधु ने कहा, प्राणायाम से ध्यान होता है, उसने प्राणायाम भी शुरू कर दिया। एक और सज्जन मिले, उन्होंने कहा, इतना सब करते हो, भगवान नहीं मिलेंगे तो क्या करोगे? एक सज्जन ने कहा कि भाई इतना सब करते रहते हो, भगवान नहीं मिलेंगे तो क्या करोगे? वह बोला, जीवन भर खोजता रहूंगा, जीवन भर खोजता रहूंगा, कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो अवश्य मिलेंगे। बस उसी सज्जन में से जिस सज्जन ने पूछा था, वहीं चतुर्भुज नारायण भगवान प्रकट हो गए। वे भगवान ही थे, परीक्षा करने आए थे उसकी। हम लोगों को भी यह जोरदार निश्चय रखना चाहिए, भगवान से मिलने की वास्तविक इच्छा होगी तो निराशा कभी नहीं होगी। अगर वास्तविक इच्छा होगी भगवान से मिलने की, तो व्यक्ति निराश नहीं हो सकता, निरंतर उत्साहित रहेगा। हमें नौकरी की आवश्यकता होती है तो हम कभी निराश होते हैं कि 10 इंटरव्यू दे दिए, नौकरी नहीं मिली, 11वां देते हैं और मेहनत करते हैं, फिर 12वां, फिर 13वां, जब तक नौकरी मिल नहीं जाती तब तक इंटरव्यू देते रहते हैं। और भगवान के मार्ग में हम क्या करते हैं? 2 साल हो गए, मैंने अपनी जवानी खराब कर ली, 4 साल हो गए, मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पी पाया, 10 साल हो गए, मैं एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ। तो भैया जिसकी इच्छा असली होगी ना, वो निराश नहीं होगा, उसे इस बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपना सीधा अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख पे नजर लगाए बैठा है, वो भगवान पे नजर लगाए बैठा है। तो भगवान के भरोसे पर साधक रहता है, उन पर निर्भर रहता है, उसे भगवान अवश्य मिलते हैं। विलंब तो हमारी कमी की पूर्ति के लिए करते हैं भगवान। हमें कुछ कमी होती है ना, इसलिए भगवान देर लगवाते हैं, अभी और पूरा हो जाने दो इसे, और भजन कर लेने दो इसे। हमें अपनी लालसा को हर समय बढ़ाते ही रहना। कैसे बढ़ेगी लालसा? सेठ जी कह रहे हैं, सत्संग सत्पुरुषों का संग करते रहना चाहिए, इससे लालसा बढ़ेगी। लालसा का वृक्ष कभी नष्ट नहीं होता, उस वृक्ष की रक्षा भगवान करते हैं। देखने में न भी आए तो भी विश्वास करना चाहिए। भजन ध्यान भी स्थायी पूंजी है। भगवान कहते हैं, न में भक्ता प्रणश्यति। जब भगवान रक्षा करते हैं तब किसकी सामर्थ्य है जो उनके भक्त की पूंजी का नाश कर सके? भक्त की पूंजी का कभी नाश हो सकता है क्या? भैया बताते हैं ना कि जितना हमने अभी कमा लिया वो तो ठोस हो गया। भजन ठोस वस्तु है, ये कभी नाश नहीं होती। अब आगे चल के हमारा पतन हो गया, हम भगवान की प्राप्ति मान लो नहीं कर पाए, अगले जन्म में इतनी साधना हमारी ठोस रखी हुई है, जैसे स्मृति होगी वहीं से साधना शुरू होगी। तो भगवान की ओर देखकर यह विश्वास करें कि अवश्य भगवान हमें मिलेंगे, अवश्य हमें भगवान मिलेंगे। भरत की तरह निश्चय रखें, भरत जी की तरह निश्चय रखें, प्रभु आपकी ओर देखकर मुझे विश्वास होता है कि आप मुझे अवश्य मिलेंगे। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान अगर विलंब करते हैं तो हमारे हित के लिए ही करते हैं। हमें घबराना नहीं चाहिए, लालसा बढ़ाते ही रहना चाहिए। प्रश्न आता, सफलता कैसे मिले? सेठ जी कहते हैं, भगवान की और महापुरुषों की कृपा से सफलता मिलेगी। वह कृपा कैसे प्राप्त हो? भगवान की और भक्तों की। वह तो प्राप्त ही है,
वह कृपा प्राप्त ही है। हम लोग मानते नहीं है कि कृपा है हम पर, हम लोग मानते नहीं हैं। इस भूल को मिटाना कि हम भूले हुए हैं, मूल में भूल होगी। स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं हमारे मूल में भूल डाल दी गई कि हम संसार के हैं, जबकि हैं हम भगवान के। उस भूल को मिटाने का नाम सत्संग है, उस भूल को मिटाने का नाम सत्संग है। और सत्संग को कौन प्रदान करता है? अपने गुरुजन, संतजन, महापुरुष ये सत्संग प्रोवाइड करते हैं हम लोगों को। आगे सेठ जी कहते हैं प्रभु की और महात्माओं की तो पूर्ण दया है। तो साधक कहता है तो हमें फील क्यों नहीं होता, फीलिंग क्यों नहीं होती, प्रतीति क्यों नहीं होती? सेठ जी कहते हैं हम उस दया को मानते नहीं, इसलिए प्रतीति नहीं होती। हम प्रभु की शरण हो जाएं तो हम पर वह दया चमक उठेगी। जैसे शीशे की धूल हटा दी जाए तो सूर्य का प्रकाश उस पर चमकने लग जाता है। अब धूल क्या है? संसार का। एक बार नानक जी अपने शिष्य के साथ, कौन थे, क्या नाम था शिष्य का? मर्दाना जी। उनके साथ जा रहे थे, गांव में गए तो वहाँ पे दो भक्त थे, एक सेठ जी थे और एक गरीब थे बेचारे। तो सेठ जी ने तो भैया हलवा पूड़ी सही बढ़िया माल ला के रखा महाराज जी के सामने। एक ने ला जा के रखा भैया बाजरे की टिक्कड़, बाजरे की टिक्कड़ ला के रख दी। तो वहाँ पर क्या दृश्य हुआ, गुरु नानक देव जी ने बाजरे की टिक्कड़ तो पा लिए और जो सेठ जी थे दोनों की श्रद्धा थी, दोनों की श्रद्धा थी, पर नानक जी ने टिक्कड़ पा ली और वो हलवा पूड़ी वो सब नहीं पाया। उनको बस स्पर्श करके कह दिया ये प्रसाद हो गया, इसे बांट देना। तो उन्होंने पूछा भाई ऐसा, मर्दाना जी ने पूछा ऐसा क्यों किया आपने? तो उन्होंने कहा देखो भैया ये जो बाजरे की टिक्कड़ है ना, ये मन पे लगा हुआ जो मैला है ना, शीशे पे जो चिकनाहट है उसे उतारने का काम करेगा, और ये जो हलवा पूड़ी है ये और चिकनाहट पैदा कर देंगे ये और चिकनाहट पैदा कर देंगे। तो जो मन पे से ये जो चिकता हटाना है ना, ये त्याग, वैराग्य, अभ्यास, इससे उतरेगा। और वो सबकी हिम्मत कहेंगे हम तो वैरागी नहीं बन सकते। अरे बात तो कर सकते हैं, वैसी बात सुन तो सकते हैं। रोज अगर कोई सत्संग की बात सुनी तो उससे क्या होगा? क्षण मात्र के लिए भी हमारे भीतर वैराग्य आया तो वो क्षण मात्र का वैराग्य भी कभी ना कभी आंसू हमारे हृदय आंखों में ले ही आएगा। तो भगवान से जो मिलना चाहता है, सेठ जी कहते हैं एकांत में बैठकर गदगद भाव से भगवान से उसे प्रार्थना करनी चाहिए, दिल खोलकर रोना चाहिए। एकांत में दिल खोलकर रोना चाहिए। ऐसा ना बने तो वचन मात्र से ही प्रार्थना करो, हे नाथ, हे गोविंद, हे वासुदेव, हे हरि, त्राहि माम, त्राहि माम। बिना भाव के भी प्रार्थना करने से आगे जाकर भाव बनने लगता है। अच्छा, तीव्र इच्छा कैसे हो? सेठ जी कहते हैं तीव्र इच्छा कैसे हो? जब तक तीव्र इच्छा ना हो तब तक सत्संग करते ही रहो। जब तक तीव्र इच्छा ना हो तब तक सत्संग करते ही रहो। सत्संग ना मिले तो सत्पुरुषों के वचनों का मनन करो, विचार करो। सत्संग की लालसा होगी तो महापुरुष संसार में हैं ही। सत्संग की लालसा होगी तो महापुरुष संसार में हैं ही। भगवान उन्हें भिजवा देंगे या स्वयं महापुरुष बनकर आ जाएंगे, स्वयं महापुरुष बनकर आ जाएंगे। बस लालसा होनी चाहिए। भगवान से जो मिलना चाहता हो उसे भगवान ना मिले, यह युक्ति विरुद्ध बात है। भाई जो भगवान से मिलना चाहता है उससे भगवान ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। सेठ जी कह रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता। हमारे में चाह होने से भगवान में चाह उत्पन्न हो जाती है। हमारे में चाह है भगवान से मिलने की, तो हमारी चाह भगवान में चाह पैदा कर देगी। क्या लठ जैसी बात है। हमारे में चाह तो भगवान में चाह उत्पन्न हो जाएगी यार। ये यथा माम प्रपद्यन्ते वाली बात है। हमारी इतनी सी चाह, हमारी कितनी सी चाह? इतनी सी चाह, वो भी कच्ची पक्की। और भगवान की भी इतनी सी चाह, पर वो कच्ची पक्की नहीं हो सकती। वो पक्की पक्की, वो पक्की है, वो कच्ची पक्की नहीं हो सकती।
क्योंकि भगवान की इतनी सी चाह भी इतनी नहीं है, क्योंकि भगवान के इतने में से पता नहीं क्या हो जाए, हाथी निकल जाता सुई के छेद में से। कितनी बड़ी बात है। तो सेठ जी कहते हैं भगवान से जो मिलना चाहता है उसे भगवान ना मिले, यह युक्ति विरुद्ध बात है। हमारे में चाह होने से भगवान में चाह उत्पन्न हो जाती है। इसमें विद्या, बुद्धि, धन किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। सज्जनों केवल चाह की आवश्यकता है। सज्जनों केवल चाह की आवश्यकता है। भगवान हमारे हित के लिए विलंब करते हैं। अधिक उत्कट इच्छा होने पर मिलने में अधिक आनंद आता है। जितनी ज़्यादा प्यास होगी उतना ज़्यादा आनंद आएगा। ठंडाई पीने में नीचे आज, ठंडाई पीने में नीचे आज उतना ज़्यादा आनंद आएगा, है ना। और महाप्रभु जी, अच्छा काका ने बनाई क्या? काका, तो आज काका ने लगता है जो केले के छिलकों वाला स्वाद आने वाला है हमें। तो सेठ जी कहते हैं जैसे भूखे को भोजन और प्यासे को जल मिलने पर अधिक आनंद होता है, जो भगवान पर बेड़ा डाल देता है कि हमें भगवान से ही मिलना है, चाहे वे आजीवन ना मिलें, हमको और दूसरा काम नहीं है। पीछे पड़ गए, स्वामी जी कहते हैं पीछे पड़ जाओ हाथ धो के, नाथ हम कुछ काम ही नहीं है, अब आपको ही पाना है, बस ये धर दिया सारी चीज़, ये धर दी, अब आपको ही पाना, मैं बिल्कुल निठल्ला हूँ एकदम, अब आपके लिए। पट खुलेंगे महाराज, रघुनाथ राघव जी खोल दीजिए। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। भजो रे मन सिया सिया। सिया 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 के पिया। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। तो भैया लालसा बढ़े हमारी, जब लालसा बढ़ जाएगी तो क्या होगा, राम जी निकट आ जाएंगे। एक बार क्या हुआ, बड़ा सुंदर प्रसंग है। राम जी खेल रहे थे बालक स्वरूप में, जैसे अब कोई वहाँ का महल, कोई साधारण महल तो है नहीं, और तो छोटे से ही थे और खेल रहे थे। तो खेलते, चारों भैया खेलते हैं वहाँ आराम से। पूज्य मामा जी सुना रहे थे, बड़ा सुंदर प्रसंग लगा मुझे। तो जब खेल रहे थे तो खेलने में क्या, कभी गीत गाते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो अब देखते हैं बालक स्वरूप है, तो अपनी परछाई को देख रहे होते हैं राम जी। अरे यार, मैं यूं करूं तो परछाई भी यूं करे, मैं यूं करूं तो ये परछाई भी यूं करे, मैं ठुमकूं तो परछाई भी ठुमके, मैं गाऊं तो परछाई भी ऐसे ऐसे गाने की मुद्राएं करे। और राम जी बड़े प्यार से देख रहे हैं, बार बार देखे हैं। सोचते यार ये है कौन, मुझसे बात क्यों नहीं करती है ये, बार बार परछाई को देखें। अब कई देर होगी खेलते हुए, इधर से दशरथ जी महाराज देख रहे हैं, कौशल्या जी भी देख रहे हैं छिप छिप करके कि राम जी कर क्या रहे हैं। कभी धरती पे लौट जाते हैं परछाई को पकड़ने के लिए, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, परछाई के पीछे पड़े हुए हैं। अब क्या हुआ, अब वो ना जैसे उल्टे नहीं लेट जाते हैं, उल्टे लेट गए और परछाई को यूं कर, बात क्यों नहीं कर रही है, बात क्यों नहीं कर रही मुझसे, और बार बार ऐसे करें। और फिर जब मुंह नीचे टेक लें
तो यार पता नहीं कहाँ चली गई, मतलब दिखनी बंद हो गई, लिपट गई मतलब। तो मैया आई, मैया ने दरवाजे से देखा, माँ ने बोला कि लाला क्या बात है, कैसे पागल है रो हम तो ब्रजभाषा पे आ जाते हैं, अवध तो आती नहीं भाई। तो कह रहे लाला क्या बात है? अरे मैया मैं नाचूं तो ये नाचे। अरे कौन है? अरे परछाई। मैं हिलूं तो ये हिले, मैं जो कर रहा हूं वही कर रही है, और लेट जाता हूं चुपचाप तो लिपट जाती है। तो मैया ने कहा किसकी बात कर रहा है? तो मैया ये देख देख देख, देख ऐसे परछाई करके, माँ ये देखिए देख, मैं हाथ देख, मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे कर रही है। तो मैया ने कहा अरे मेरे लाल कितना भोला है, आज गले से लग जा। और राम जी को गले से लगा लिया, गले से लगा के, और राम जी से फिर कहने लगी पागल, ये तो परछाई होती है, ये कोई बात थोड़ी करती। मैया ये परछाई नहीं है माँ, आप अभी भी इसे परछाई समझ रही हैं। कहने माँ कहने मैं जो समझ रही हूँ वही है परछाई। राम जी ने थोड़ा सा, मामा जी सुना रहे थे, बड़ा रस में सुनाते हैं मामा जी। मामा जी ने कहा कि यशोदा मैया से कहते हैं ये हमारी बहू है ये हमारी बहू है। तो मैया कहते हैं धरती भी बहू। मैया धरती में ही बहू है हमारी। तो कहने मैया ने बोला धरती में तुम्हारी बहू कैसे? धरती में किसी की? माँ हम कह रहे हैं। तो मामा जी कह रहे थे कि राम जी कह रहे हैं, सत्य स्वरूप राम जी कह रहे हैं, झूठ हो ही नहीं सकता। जब राम जी कह रहे हैं धरती में ही है तो धरती में ही है। तो ऐसी बात बोली तो माँ ने कहा कि लाला तू अच्छा बता क्या कैसे आएगी? तो कहने लगा मुझे नहीं पता। तो कहने लगी धरती को तो कोई हल से जोतेगा तब ही आएगी। तो राम जी कह रहे ज्ञान तो पूरा है तो हल से जोते थे शायद उन्होंने, जनक जी महाराज ने। तो कहने लगे राम जी कि जुतेंगे तो निकलेंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो इतना सुन के राम जी हंसने लग गए। तो मामा जी कहते बन्ना और बन्नी दोनों मुस्काए, बन्ना और बन्नी दोनों मुस्काए। तो ये मामा जी ने कहा ये लीला सिर्फ मैं कह नहीं रहा हूं, इस लीला को अपने कौन से थे वो विल मंगल जी, उन्होंने कृष्ण कर्णामृत में एक श्लोक लिखा, उसमें भी इसको अंकित किया इस लीला को। और एक और कोई राजस्थान के संत थे, उन्होंने भी इसको कोट किया। हाँ, तो ऐसा कुछ उन्होंने श्लोक बताया था। तो मैंने कहा क्या कितनी विचित्र बात है, ऐसी ऐसी लीलाएं संतजन देख लेते हैं। एक बार मामा जी के विषय में बता रहे थे कि मामा जी के गुरु जो हुए खाकी बाबा सरकार। तो खाकी बाबा सरकार के पास मामा जी गए। तो नहीं, मामा जी कहीं से आए थे शायद, कहीं से मतलब बहुत कार्य करके आए। तो खाकी बाबा सरकार ने उन्हें बुला लिया तत्काल। तो उस समय उनके माथे पे तिलक नहीं था। तिलक नहीं था तो खाकी बाबा सरकार ने कहा कि नाराज़ हो गए खाकी बाबा सरकार कि बिना तिलक के हमारे सामने आ गए। तो उन्होंने कहा कि जाके गंगा जी में कूद के मर जाओ, तिलक नहीं था तुम्हारे माथे पर। अब मामा जी तो मामा जी हैं, उन्होंने कहा ठीक है गंगा जी में कूदना है। अब तो गुरु आज्ञा हो गई। अब गुरु आज्ञा हुई तो जा कर के, और जहाँ पर वो आश्रम था वहाँ से बहुत ऊंचाई है उस जगह, तो वहाँ से कूदे तो गंगा जी बहुत गहरी हैं। और जैसे ही कूदे गंगा जी में तो उनके घुटनों तक ही जल। कह रहे यार जल तो यहाँ बहुत होता था, हाथी डूब जाए इतना जल होता है। थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, जितना जितना भीतर जाते हैं घुटनों तक ही जल रहता है। अरे यार ये हो क्या रहा है? इतने में क्या हुआ, माँ जानकी जी आई और कहने लगी भैया प्रयास मत करो, बाहर आ जाओ। हाथ पकड़ करके बाहर ले गई और कहा भैया, संबोधन किया भैया। तो जगत मामा हो गए भाई। जानकी जी ने भैया कह दिया। खाकी बाबा के सरकार के पास मामा जी पहुंचे तो खाकी बाबा सरकार ने कहा अब तो मोहर लग गई। गुरुजी तो सब जानते क्या लीला घटी। तो उन्होंने कहा अब तो मोहर लग गई, काम हो गया, अब तो आप मामा जी हो गए।
एक बार मामा जी ऐसे रामनवमी का टाइम था और बहुत व्यस्त रहते, सब जगह बधाइयाँ गा के आते थे और लेकर आते थे बधाइयाँ। तो एक दिन आए और जानकी महल में आकर के सिर बहुत दर्द कर रहा था। जब ये प्रसंग सुना तो मेरे को इतना सुख मिला, मैं बता नहीं सकता, कि इतना आनंद हृदय में आया कि देखो ये श्री जी हैं हमारी। सिर दर्द हो रहा था और उनको सिर दर्द में इतना भयंकर पीड़ा थी, इतने थक गए थे, कमरा बंद करके अंदर लेट गए। उस कक्ष में जानकी जी प्रकट हो गई। उस कक्ष में जानकी जी प्रकट हुई और प्रकट होकर के अपनी गोद में मामा जी के सिर को रखा और सिर की मालिश करी, सिर की मालिश करी और मालिश करके पूरी रात मालिश करी। सोचो महाराज, इतना सोचने मात्र से ही हृदय ऐसा प्रसन्न हो जाता है कि यार देखो हमारे संतों ने कैसा विलक्षण हृदय रखा होगा कि साक्षात भगवान प्रकट हो रहे हैं। कि अग्रदास ना भादि सखिए सबे राम सीता की, सूर मदन मोहन नरसी अली तस्कर नव नीता की। हम सो इन साधुन सो पंगति, हम सो इन साधुन सो पंगति। जिनको नाम लेत दुख छूटत, सुख लूटत तिन पंगति। जिनको नाम लेत दुख सुख लूटत। तो भैया इन संतों के साथ रहने से, साथ कैसे रहा जाएगा इन संतों के? इनके बारे में पढ़ के, इनके बारे में सुन के तो साथ रहा जा सकता है, और कैसे रहेंगे साथ? तो भैया ऐसे मामा जी को पूरी रात्रि माँ जानकी जी ने सिर की मालिश करी। सुबह उठे तो कक्ष में से एक विलक्षण सुगंध आ रही थी। सब जब जैसे दरवाज़ा खुला तो दरवाज़ा खुलते सब ने पूछा कि आज सुगंध कैसे, क्योंकि मामा जी कभी इत्र भी नहीं लगाते थे, इत्र का प्रयोग भी नहीं करते थे मामा जी। तो आज इतनी भयंकर खुशबू आ रही, सुगंध आ रही थी। तो किसी ने पूछ लिया तो मामा जी ने कहा कि पूरी रात्रि जानकी जी ने हमारे सिर को दबाया है, पूरी रात्रि जानकी जी ने हमारे सिर को दबाया है। तो भैया ये माँ है, ये माँ है। ऐसे ही भगवान प्रीति करते हैं महाराज। एक बार सरल हृदय से हो, एक बार सरल हृदय से स्वीकार करो सब मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। तेरा कल्याण होगा, प्रभु से प्यार होगा, प्रभु से प्यार होगा। स्वामी जी की वाणी है ये, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। स्वामी जी की वाणी है ये, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। मंत्रों का ये महामंत्र है, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। मंत्रों का ये महामंत्र है, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। ये महामंत्र जीवन में हो, ये महामंत्र जीवन में धारण कर लो सब मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। तेरा कल्याण होगा, प्रभु से प्यार होगा, तेरा कल्याण होगा, प्रभु से प्यार होगा। बार बार कहते रहो, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। बार बार कहते रहो, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। बार बार रटते रहो, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। बार बार रटते रहो, हे मेरे नाथ, हे
बोलिए राधा माधव सरकार की जय। हरि बोल महाराज। पिताजी से सुनते हैं कुछ थोड़ी देर। सबको सप्रेम जय श्री कृष्णा। क्या बोले भाई, बोलो। जानकी नवमी जानकी नहीं बोला। ये बात हमें बहुत बढ़िया मिली कि ठाकुर जी की करुणा ने द्रवीभूत होकर के और किशोरी जी के रूप में अवतार किया। ये बात बहुत बढ़िया मिली हमें। ठाकुर जी की करुणा ने द्रवीभूत होकर के और हम लोग जैसे के लिए, क्योंकि हमें तो माँ चाहिए। जितना माँ के सामने खुला रहता ना बच्चा, पिताजी के सामने नहीं रह पाता। और इसलिए ठाकुर जी माँ के रूप में प्रकट होते हैं। सीताराम जी तो है ही नहीं। राम जी की चर्चा कर लें चाहे सीता जी की चर्चा कर ले, बात तो दोनों की एक ही है, लेकिन दोनों में फर्क है। हाँ, माँ तो माँ ही होती है भाई। तो माँ का अवतार दिवस है आज, है सीता नवमी है। एक पद सुना देते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने विनय पत्रिका में एक दिन माँ से कहा, कब हुक अम्ब अवसर पाए, कब हुक अम्ब अवसर पाए, मेरी ओ सुध जाई भी कछु करुण कथा चलाए, मेरी ओ सुध जाई भी कछु करुण कथा चलाए, कब हुक अम्ब अवसर। माँ, कभी आपको सुंदर मौका मिल जाए ना, ठाकुर जी का जब आप मूड देखो, हाँ ऐसे कह रहे हैं बाबा कि जब आप ठाकुर जी को देखो ना, खूब ऐसे द्रवीभूत हो रहे, भक्तों को याद कर रहे, उस समय बस मेरी और सुधी जाएगी, थोड़ी सी हमारी याद दिला देना। कब हुक अम्ब अवसर पाए, कब हुक अम्ब अवसर पाए, मेरी सुध जाई भी कछु करुण कथा चला, करुण कथा चला कर। क्योंकि ठाकुर जी किसी की भी करुण कथा सुनकर बहुत जल्दी एकदम द्रवीभूत हो जाते हैं। बोले उस समय में सुनाना और परिचय क्या रूप में देना कि दीन सब अंगहीन और छीन मलिन अघी अघाई। ये संतों की बड़ी हम लोगों को सीखने वाली बात है कि कहीं पर भी अभिमान का लेस न रह जाए। जो सम्राट की गद्दी पर बैठे हैं, कहते हैं कि जब भक्तमाल तैयार हो गई तो बोले सुमेरु किसे बनाया जाए, तो ऐसा आता है कि सुमेरु हमारे बाबा हैं, गोस्वामी जी बाबा हैं। और उनकी दीनता देखो कि देखो हमारा परिचय किस रूप में देना ठाकुर जी से। दीन सब अंगहीन छीन मलिन अघी अघा। ठाकुर जी बोले ऐसी की बात मेरे सामने क्यों करती हो। बोले एक गुण भी है, एक गुण है, और वो गुण है ना सबके ऊपर भारी है। नाम ले भरे
उदर एक नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास। आपकी दासी तुलसी और तुलसीदास। नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाय। कब अम्ब अवसर मेरी और सुध जाई भी कछु करुण कथा चलाए। कब बोले बस इतना सुनते ही है ना, ठाकुर जी पूछ लेंगे, परिचय पूरा दे दो खुला खुला। तो बूझिए सो है कौन, फट से पूछेंगे ठाकुर जी, अरे भाई ऐसा कौन है दासी का दास? क्योंकि ठाकुर जी के तो एक दो तो नहीं है ना ठाकुर जी के एक दो थोड़ी है, हाँ? इतनी प्रकट हुई एक ही, और कितने रूपों में प्रकट हुई, कितने नामों से प्रकट हुई। तो ठाकुर जी बोलते वो किस नाम रूप वाली का दास है तो बूझिए सो है कौन, तो कहीं भी नाम दशा जनाए। बूझी है सो है कौन, तो कहीं भी नाम दशा जनाए। सुनत राम कृपालु के। बस बाबा ठाकुर जी के कौन में पड़ जाए बस कहानी। सुनत राम कृपालु के मेरी बिगड़िया बन जाए। कब अम्ब अवसर पाए। कब अम्ब अवसर पाए। कब अम्ब अवसर। माँ ने कहा कि इतनी बड़ी सिफारिश करूंगी तो मेरे को भी कुछ। देखो माँ बेटों के बीच की बात है और बड़ी गूढ़ बात है। माँ बेटों के बीच की बात है। तो माँ ने कहा कि इतनी बड़ी सिफारिश लगाऊंगी वो भी अकेले में और तुम्हारी शर्तों के सहित, तो अपने को तो क्या बोल रहे हैं, जगत माता तो हो ही आप। जानकी जग जननी जन की, क्या सुंदर शब्दों के चयन है बाबा के। देखो जानकी जग जननी जन की ये वचन सहाय। किए वचन सहाय, केवल बातों से ही सहायता करनी है मेरी, और आपको कुछ नहीं करना, काम तो पूरा हो जाएगा, बस खाली कान में पड़ते ही काम हो जाएगा। तो बोले हमको, बोले तरे तुलसीदास भव तव नाथ गुण गन गाय। तरे तुलसीदास, आपके खसम के गीत गाता आपके जो नाथ है ना उनके गीत गाऊंगा। और ये सबसे बड़ी सौगात है किशोरी जी के लिए, मैया के लिए सबसे बड़ी सौगात ये है कि कोई उनके स्वामी के गीत गाए। तरे तुलसीदास भव तव नाथ गुण गन गाय। कब अम्ब अवसर पा मेरी औसुध जाई भी कछु करुण कथा चलाए। देखो भाई, बिना पत्रिका का परिचय दे दूं कि आप लोग प्राय सभी परिचित हैं, लेकिन एक ऐसी पत्रिका जिसमें हमारे जैसे लोगों के ना भीतर के एक एक भावों को ठाकुर जी के सामने चित्रित कर दिया है। बाबा ने कहा आपको ठाकुर जी से बोलना नहीं आता तो मैं बोल के सिखा देता हूँ, और आप तो बस खाली गुनगुनाते रहना। यह विनती रघुवीर गोसाई, और आस विश्वास भरोसा हरो जीव जड़ता है। ऐसा किया बाबा ने। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो साधन धाम, विबुध दुर्लभ तनु मोहि कृपा करे तेनो। कबहू कहो यही रहनी रहूँगा, श्री रघुवीर कृपाल कृपा थे
संत स्वभाव का। ऐसी विनय पत्रिका भाई, और राम जी के हाथ की सही की हुई है। सबसे बड़ी बात यह है, जब तक सही नहीं की ना तब तक माने नहीं, अड़े रहे सही। और प्रमाण है कि ठाकुर जी ने सही की, क्योंकि सिफारिश लंबी लंबी आई थी, छोड़ा नहीं किसी को। बाबा ने सभी लोगों से अर्जी लगाई, सबसे पहले गणेश जी से लगाई, बताओ, फिर सूर्य भगवान से लगाई, मैया से लगाई, शंकर भगवान से लगाई, भवानी से लगाई, हनुमान जी से लगाई, भैरव तक को नहीं छोड़ा। भैरव तक को नहीं छोड़ा, अर्जी लगाने में हद कर दी। तो ठाकुर जी बोले हाँ भैया मेरे पास खबर आई हुई है, चारों तरफ से तुम्हारी सिफारिश लगी है, इसलिए ले सही कर देता। तो अपने को ना कोई भी एक पद भी याद कर लेना चाहिए और बस गुनगुनाते रहो, कुछ भी नहीं करना, अपने को और कुछ नहीं करना, खाली गुनगुनाते रहो। और इतनी सुंदर रचना, आपको क्या बताएं। यह बिनती रघुवीर गोसाई तो मेरा बड़ा प्रिय है। और आस है आपको देरी तो नहीं हो जाएगी। यह विनती रघुवीर गोसाई, यह विनती रघुवीर गोसाई, और आस विश्वास भरोसो, और आस विश्वास भरोसो, हरो जीव जड़ताई, हरो जीव जड़ताई, यह विनती। विनय पत्रिका का 103 नंबर पद है भाई। और संतों को बड़ा प्यारा ही है। अच्छे अच्छे संतों ने अपने संबोधनों में, अपनी कथाओं में इनको गाया। बोले जीव की जड़ता क्या है कि जो हमने दूसरे का भरोसा कर रखा है, दूसरे की आशा कर रखी है, ये निहाल कर देगा, ये निहाल कर देगा, ये निहाल। अरे हम जिससे निहाल होना चाहते हैं थोड़ा उससे पूछ ले कि तुम निहाल हो। एक बहुत बड़ी बात मिली महाराज जी से कि हम जिसकी तरफ में चाह रहे हैं किसी को देख कर कि उससे कुछ मिल जाए, तो पहले पता तो लगाओ कि उसके पास वो कुछ है क्या। महाराज जी कहते थे अभाव रूप संसार जो खुद नंगा भूखा, अपने को क्या ध्यान करेगा यार, क्यों संसार क्या उदास। अभाव रूप है। अभाव रूप किसको कहते हैं पता है? जिसके पास पहनने को कपड़े ना हो, खाने को अन्न ना हो। इतना दरिद्री ये संसार का स्वरूप है। अभाव रूप है संसार, भाव रूप परमात्मा है। तो भैया जिसके खुद के कपड़े का ठिकाना नहीं है, हम उससे कुछ मांग करके अपनी फजीती करवाएं। और आस विश्वास भरोसो हरो जीव जड़ताई, यह विनती रघुवीर गोसाई। भैया तुम किसी से नहीं चाहते हो तो मेरे से तो कुछ चाहोगे। ठाकुर जी बोले ठीक है, जड़ता तो छूट गई तुम्हारी। अब जड़ता कहाँ है? जहाँ हम सूर्य के सम्मुख हुए अंधकार कहाँ है? सूर्य के सामने जाते ही अंधकार बेचारा। मजे की बात है कि एक बार अंधकार जा करके ब्रह्मा जी से बोला हमारा तो कुछ न्याय करो। बोले क्या करे? बोले सूर्य हमारा दुश्मन है, ये मेरे को टिकने ही नहीं देता महाराज, आपने क्या हम दोनों को ऐसा बनाया। तो बोले तू रुक, अभी बुला देता हूँ। सूर्य को बुलाया, सूर्य को बुलाया, बोला भाई तुम्हारी शिकायत है कि तुम अंधकार को टिकने ही नहीं देते हो। तो सूर्य ने कहा हमने तो आज तक दर्शन ही नहीं किए। कम से कम दर्शन तो करवाओ। तो बोले भैया तुम सामने आओ। बोले मैं आ नहीं सकता। तो बोले अब मुकदमा खारिज। खारिज हो गया, आ ही नहीं सकता। बोले तो तुम्हारी मजबूरी है, तुम आओ तो अभी न्याय कर दें। तो ठाकुर जी से कहने लगे अपने बाबा चौहान सुगति, भक्त कभी नहीं चाहता कि हमारी सुगति हो जाए। वो क्योंकि जो चरणों में पड़े रहने का सुख है ना, वो गति में कहीं नहीं है। नीरस है गति,
सुखी है। चौहान सुगति और सुमति, बहुत ज़्यादा बुद्धि आ जाएगी तो क्या होगा, थोड़ा ऊपर बैठा दिया जाएगा, बोलेगा बोल लो, सुनने से वंचित रहे। हमने बोलना शुरू किया तो हम सुनने से वंचित रह गए, फायदा क्या हुआ। तो चौहान सुगति सुमति, बोले संपत्ति, बोले महाराज संपत्ति इसलिए नहीं चाहिए कि ये साथ देती ही नहीं। बड़ी मजे की बात है कि जिस संपत्ति को हम चाहते हैं ना वो साथ नहीं देती। तो बोले जो साथ न दे उसको हम क्या लेकर क्या करें। चौहान सुगति सुमति संपत्ति, तो भैया इस जमाने की नहीं तो उस लोक की ले ले। रिद्धि सिद्धि विपुल बढ़ाई, बोले ये सब कुछ नहीं चाहिए। बोले कुछ चाहिए, बोले हाँ चाहिए तो है, ऐसे ही थोड़ी भी नहीं गा रहा हो। देखो संत होते ना बड़े विनोदी होते हैं और ठाकुर जी से बड़े खुले होते हैं, और उनसे अपने को यही सीखना है कि हम ठाकुर जी से खुल जाएं। क्योंकि ठाकुर जी को क्या है, बाहर में कुछ और अंदर में कुछ और, तो कहीं देख ले दूजी ठोर। फिर यहाँ नहीं चलेगा। ठाकुर जी के सबसे बड़ी यदि है ना हम लोगों से जो मांग है ना, बस इतनी है, मोहि कपट छल। कपट छोड़ दे और तू जैसा भी है ना सब चलेगा। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ये नहीं चलेगा। चौहान सुगति सुमति संपत्ति कछु रिद्धि सिद्धि विपुल बढ़ाई। बोले क्या चाहते हो, बोले हेतु रहित अनुराग राम पद, हेतु रहित अनुराग राम पद, बढ़े अनुदिन अधिक। जैसे भरत जी ने कहा था ना, सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ो। हमको ठहराव वाली नहीं चाहिए, नित्य नया उछाला चाहिए, नहीं तो मंदिर में आने का लाभ क्या हुआ। ठहराव वाली तो बहुत सारी जगह है जहां लोगों ने ज्ञान विज्ञान और करके बोले हाँ लब्ध प्रतिष्ठा, हम प्रतिष्ठित हो गए। लेकिन भक्त कभी प्रतिष्ठित नहीं होता, वो तो कहता और। जैसे संसार के लोग संसारिक वस्तुओं के मिलने पर कहते हैं और अभी भूख मिटी नहीं, भक्त की भी नहीं मिटती। वो भी ठाकुर जी से कहते हैं हेतु रहित अनुराग राम पद, बढ़े अनुदिन अधिकाई। यह विनती रघु, बढ़ता ही रहे। संत कहते, स्वामी जी महाराज कई बार कहते थे कि भैया चंद्रमा भी पूर्णमासी को जाकर पूर्ण होता है, लेकिन ये जो प्रेम है ना इसमें पूर्णमासी है ही नहीं है। प्रत्येक क्षण वर्तमान, इसमें पूर्णमासी नहीं है कि बस पूर्णमासी हो गई। क्योंकि जहाँ पूर्णमासी है ना वहीं पर कृष्ण पक्ष भी पास में खड़ा है। कुछ होगा तो लेने के लिए खड़ा है, और भक्त कहता कुछ नहीं तो क्या लेगा। जहाँ पूर्ण हुआ तो कृष्ण पक्ष तैयार हो जाता है, आ दे भाई, थोड़ा थोड़ा करके देता जा, और अमावस तक बेचारे को कर देता बराबर। बोले हमने अमावस का चंद्रमा देखा, बोले नींद में नींद में, जागृत में नहीं देख पाएगा। या तो अमावस नहीं होगी या चंद्रमा नहीं होगा, अमावस है तो चंद्रमा नहीं होगा। तो हेतु रहित न, हेतु रहित जिसमें संसारिक किसी भी कामना की कोई गंध न हो, ऐसा अनुराग चाहिए। तो भाई उन्होंने, उनके पास तो था, और हम लोग गाएंगे ना तो अपने पर भी बरसेगा। और भाई जी कह रहे पसंद होगा शांतानंद किसी को, भाई जी कह रहे कि शांतानंद पसंद होगा किसी को, पर हमें तो उछलतानंद अच्छा लगता है। क्या बात है, सुना आपने, शांतानंद किसी को भी अभिष्ट हो सकता है, लेकिन हमें तो उछलता हुआ आनंद चाहिए, उछलता हुआ आनंद चाहिए। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई
हमसे गलतियां तो बहुत हुई, हमसे गलतियां तो बहुत हुई, हमने जीवन में गलत काम तो काफ़ी किए। और अब तो ये आपको पता है ना, 126 वर्ष तक धराधाम पर रहे बाबा 126 वर्ष तक धराधाम पर रहे। और सबसे अंतिम कृति है, संत के बताते हैं कि सबसे अंतिम कृति विनय पत्रिका है। तो बोले जब कुटिल कर्म ले जाहि मोह जहाँ अपनी बरियाई, हमने जो भी कुटिलता किए, अब उनके तो भुगतान का समय आ गया। तो वो क्या करेंगे? बोले तुमने अपनी मर्जी से किया, अब हम जबरदस्ती से तुमको वहाँ ले जाएंगे भुगताने के लिए। भक्त नहीं कहता कि मत भुगताना, भक्त कभी नहीं कहता कि भुगताना मत। भक्त कहता है भुगताना तो केवल तुम ही भुगताना, सामने तुम हो और मैं भुगतूं बस। सेठ जी के सामने जब ठाकुर जी प्रकट हुए तो सेठ जी ने अपना नाम तो नहीं लिया, बोले एक साधक के सामने ठाकुर जी प्रकट हुए। तो ठाकुर जी प्रकट हुए तो बोले मांगो। ये बात सेठ जी की थी, परम श्रद्धेय श्री जयदयाल जी गोयन का विचित्र संत थे, जिनकी देन है भाई जी, जिनकी देन है स्वामी जी। यदि वे ना होते ना तो ये लोग प्रकाश में ना आते। खाली उनको तो स्वतंत्रता सेनानी और ये तो अपना वीतराग थे, इनको किसी से मतलब ही नहीं था। महाराज जी को तो वीतराग थे, लेकिन पकड़ करके हम लोगों से जोड़ गए। एक उछलता हुआ आनंद था जो भाई जी के रूप में प्रकट था, और एक प्रबल वैराग्य था, पराकाष्ठा रही, पराकाष्ठा, वैराग्य की पराकाष्ठा थी। हम लोगों को यदि मिले ना ये भाई जी, बाबा, स्वामी जी, शरणानंद जी, मूल में एक सेठ है। और सबसे बड़ी बात ये कि आप लोग भी जब मिले ना, उन्हीं सेठों की कृपा से मिले। सेठ जी का पैर चल रहा था और आप लोगों के प्रथम दर्शन हुए थे। मैं बैठ करके और सेठ जी के पैर सुना रहा था मंदिर में, और ये लोग आए तो मैं मिथुनी खुश हुई कि देखो सेठ जी ने मिलाया एक नंबर मंदिर में। तो हम लोग जितने भी है ना, सब सेठ जी की देन है, और उनके प्रति हम लोग कितने उनका गुणगान करें थोड़ा हो जाए, थोड़ा ही होगा, क्योंकि वो हमारी बुद्धि का, हमारे परिमाण और का विषय ही नहीं है। तो बोले कुटिल गरम ले जाए मोह अपनी बरियाई, बोले भले ही ले जाए ठाकुर जी, हमें कोई चिंता नहीं है कि हमारे कर्म हमें कहाँ ले जाकर क्या भुगताएंगे, लेकिन जहाँ जाए ना आप बस हमें देखते रहे ना। बोले कैसे देखो? बोले जैसे कछुई अपने अंडों को देखती है। कछुई के लिए सुना है कि वो रहती पानी में, लेकिन जब उसको अंडा देना होता है ना तो बालू में आती है किनारे पर, और काफ़ी दूर जहाँ वो लहरें उसका स्पर्श न कर पाए, और वहाँ पर थोड़ा गड्ढा खोद करके और उसके अंदर में अंडे देती हैं, और अंडे दे करके उसको ढक देती है और वापस चली जाती है पानी में, और वहीं से अंडों का ध्यान करती है। अंडे पक जाते हैं, नई कछुई बन जाते हैं। तो ठाकुर जी से कह रहे हैं कि आप ऐसे कछुई बनना। कुटिल गरम ले जाई मोहि जहाँ अपनी बरियाई, तहाँ तहाँ जनी छिन छो अछाड़ियो कमठ अंड के नाय। हमने देखा कि कबूतर ने अंडे दिए, कबूतरी ने अंडे दिए, और बेचारी सेती रही, और किसी कारण से, किसी की गलती से वो अंडे नीचे गिर गए, नष्ट हो गए, सारे निशान मिटा दिए गए। हमने उस कबूतरी को देखा कि वो किस प्रकार व्याकुल थी, अंडों के न दिखने पर कैसी व्याकुलता होती है स्पष्ट झलकती थी। तो एक साधारण सी माँ के लिए भी इतनी बात है, तो ठाकुर जी तो माँओं की माँ है, परम माँ है। तो कहते हैं बस आप कछुई बन जाना, हम अंडे बन जाते, बस आप देखते रहना, मारो है। और हमें कुछ नहीं चाहिए। जो होते ना भक्त, उनको केवल अपनापन चाहिए, और ठाकुर जी को भी खाली अपनापन चाहिए। दोनों के एक ही भूख है। महाराज जी ने कहा था प्रेम की भूख दोनों तरफ है।
प्रेम की भूख दोनों तरफ है, भक्त को भी है तो भगवान को भी कम नहीं है। तो बस आप क्या करना, कछुई बन जाना, हम तो अंडे रहेंगे ही, बस आप वहीं से हमारा ध्यान करते रहना कि अंडा वहाँ पड़ा है, हम तो पक्के तैयार हैं। या जग में जहाँ लगिया तनु की प्रीति प्रतीति सगाई, ते सब तुलसीदास प्रभु सो होई समिति एक ठाई, ते सब तुलसीदास प्रभु ही सो। बोले माँ भी तुम, बाप भी तुम, भाई तुम, बहन भी तुम, जितने नाते रिश्ते हैं सब तुम ही से हैं, और उन नातों के रूप में तुम ही हो, क्योंकि तुम्हारे सिवाय कौन हो। आपके आज्ञा का पालन हो गया, अब तो विराम दे दिया जाए ना। हाँ, नारायण।